लड़ाई झगड़े तक पहुंची बात क्यों है? एक्चुअली में लड़ाई झगड़े हुए ही क्यों हैं? उससे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या वजूहात है कि जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में इतने आर्ग्यूमेंट्स आ चुके हैं या इतनी हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए हैं। तो यूजुअली कपल क्या कर रहे होते हैं कि जब भी उनकी आपस में बातचीत होती है तो वो बात कहने का जो उनका पर्पस होता है वो और होता है, और जो वो कहना चाह रहे होते हैं वो कोई और बात होती है, और डीप डाउन वो कुछ और फील कर रहे होते हैं। बेसिकली वो अपनी बात को कम्प्लीटली कह नहीं पा रहे होते एक दूसरे के साथ। यूजुअली ये भी देखा गया है जब हमारे पास कपल्स आते हैं और जब उनको हम ये कह रहे होते हैं कि आपके दरमियान कम्युनिकेशन गैप है, या वो अगर ये खुद भी कंप्लेन लेकर आ रहे होते हैं तो उनको लग रहा होता है कि हमारी तो आपस में बात ही नहीं हो रही होती। वो ये समझ रहे होते हैं कि पार्टनर्स एक दूसरे से जब बात नहीं करते तो ये कम्युनिकेशन गैप है। नो, इट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन गैप, बट कम्युनिकेशन गैप का ये मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं लेकिन बात का अंदाज ठीक नहीं है, तरीकेकार ठीक नहीं है, यानी आपका स्टाइल ही बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से आपके दरमियान आर्ग्यूमेंट्स आते हैं और आपके लड़ाई झगड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगता है ये देखने की ज़रूरत है कि वो सिचुएशन आई ही क्यों है, वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन गैप बेसिकली देखा गया है लोगों के दरमियान, जो कपल्स हैं वो स्पेशली जब आ रहे होते हैं हमारे पास, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न वो देखा जाता है वो एक दूसरे की बात को गौर से सुनना ना है, यानी एक्टिव लिसनिंग की बहुत कमी होती है एक दूसरे के लिए, जिसमें बात को कंप्लीट सुना ही नहीं जा रहा होता। अक्सर कपल्स में देखा गया है बर वक्त बात नहीं की जाती, या सही मौके की तलाश नहीं की जाती जहाँ वो बात करनी चाहिए, जहाँ वो बात असर रख सकती है, या ऐसे ऑड टाइम पे बात कर दी जाती है जहाँ वो करनी नहीं थी, और वो रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। इसी तरह से ये भी देखा गया है कि कपल यूजुअली उनकी जब एक्सपेक्टेशन और नीड के दरमियान फर्क आ जाता है, यानी कि वो ये फर्क नहीं कर पा रहे होते कि हमारी नीड क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है, भी उनके दरमियान लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। जैसा कि मैं एक मिसाल दूं कि अगर एक पर्सन है, उसकी बेसिक कुछ नीड है, जैसे उसका खाना पीना, ये सब तो उसकी बेसिक नीड है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक ड्रेस चाहिए जो मेरा अफोर्डेबल है और मेरे लिए इजीली मैं ले सकती हूँ, वो तो मेरी नीड है कि एक इवेंट आ रहा है मुझे उससे चाहिए, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मुझे फलां ब्रांड पे इतने का ही लेना है क्योंकि फलां ने पहना हुआ था। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, और वो जब मेरी फुलफिल नहीं, अपने बात की डाइवोर्स रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और सेपरेशन के रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी रीज़न्स ये देखने में आए हैं कि यूजुअली अब देखें शादी का जो एज का वो रेट चल रहा है, वो बहुत लेट मैरिजेस हो रही हैं, चाहे वो फीमेल या मेल की हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो पहले एक लाइफ गुजरी होती है, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, या आपकी जो आपका जो क्राइटेरिया होता है वो पहले से सेट हुआ हुआ होता है कि आपने ये सब कुछ लेना है और ऐसे करना है, वो आपको मिल रहा होता है। और कम टाइम ऐसा होता है कि इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी की, जब वो एक चीज़ इजीली उसको मिल रही होती है, एक्सेसिबल होती है, तो उसको लगता है कि वो एक्सपेक्टेशंस भी उसकी नीड थी। तो वो जब अगले घर जाते हैं तो वो सब चीज़ें उसको नहीं मिलती, तो उसको बड़ा ऑड लगता है। ये तो पहले उसको एबनॉर्मल सी बात लगती है, क्योंकि वो उन सब एक्सपेक्टेशन को परसीव कर रहा होता है एज अ नीड। तो उसको वो ऑड फील होता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता, और फिर कपल के दरमियान जो है वो यूजुअली देखा गया है कि इनिशियली जब शादी के कुछ ही अरसे बाद 1 से 2 साल में उनका बहुत पीक टाइम ऐसा होता है जहाँ वो बहुत सारे क्रैशेस को फेस कर रहे होते हैं। उस वक्त वो एक्सपेक्टेशन उनकी हाई होती हैं और वो फुलफिल नहीं हो रही होती हैं, और वो नीड और एक्सपेक्टेशन के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और वो उनका आर्ग्यूमेंट की तरफ ये चीज़ें जाना शुरू होती हैं और रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है।